वेलकम बैक व्यूअर्स, और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी व्यूअर्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी ईद की जो है बातें हमसे शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई किसी को मनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी हमें हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप उनको यहाँ पे मना सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो 0423636854 स्क्रीन पर आ रहा है, नोट कर लें और हमें कॉल करें। हम आपकी कॉल लेंगे और आपकी बात जो है वो हम अपने गेस्ट से भी शेयर करेंगे। जी, ईद की हम जरा बातें करते हैं, जरा सीरियस सी इंडस्ट्री की बातें हो गई जरा, क्योंकि वो काफी चीजें हम नहीं इंडस्ट्री की बातें रहती हैं अभी। हाँ, वो हम करते ही रहेंगे, वो हम सारी जिंदगी करते रहेंगे। आज अपनी आवाम से वादा ले लूं यार, एक कौम होके दिखा दें, आप कभी तो दिखा दें। वो आप कह रही थी बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो डेली 2 सेंसर प्रिंट निकालते हैं, तो साल के कितने दिन है? 365। कौन अच्छी फिल्म बनाते हैं? इंडिया के। उनकी 700-800 फिल्मों में से 2 ही अच्छी बनती हैं। वो बहुत बुरी फिल्में बनाते हैं। हम साल की 6 फिल्में या 7 बनाते हैं, उसमें से 2 अच्छी बनाते हैं, तो हम आगे हैं कि वो आगे हैं? आई नेवर से कि इंडियन फिल्म बहुत अच्छी है, पीछे बात हो रही थी, स्क्रिप्ट भी नहीं होते। कुछ ऐसी फिल्में हैं जो वाकई प्रेजेंटेशन, अगर आप अभी देखें तो एक आधी फिल्म है जिसमें कोई स्टोरी है, अदरवाइज स्टोरी नहीं, उनके पास प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट्स खत्म है, देयर आउट ऑफ स्क्रिप्ट्स नहीं है। और उनकी आपने कभी पंजाबी फिल्म देखी है? सीरियल्स में है उनकी पंजाबी फिल्म तो काफी नहीं वो पता क्या, वो 100 करोड़ की और 2 करोड़ की फिल्म में फर्क तो होगा ना। अब ऐसे ही खामखा, लेकिन मैं अपनी आवाम से पुरजोर उम्मीद करता हूँ इस दफा कुर्बानी दे दें, जैसे सोहेल साहब ने भी कहा कि हमें हर जज्बे की, हर चीज की कुर्बानी देनी चाहिए। सिर्फ बकरा ही नहीं बेचारा हो गया तो कुर्बानी हो गई, हर चीज की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है, तो आप कुर्बानी दें, इंडियन फिल्में देखना बंद कर दें। वो हमारी फिल्में नहीं देखते, वो हमसे बहुत नफरत करते हैं। आप क्यों उनसे प्यार करते हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला रैम्बो, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनसे बेहतर फिल्म बनाएं। नहीं, जब बनाएंगे तो ठीक है, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं। बना भी सकते हैं, बना ही नहीं रहे, हम बनाएंगे। अच्छा, बनी भी है, बन भी रही है। महनाज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह मूवी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत इनका बिजी जो ट्रैवलिंग भी रहती है काफी, तो काफी दफा जब कोई ऐसी चीज होती है, ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल एक्टर है, इसमें कोई चीजें ऐसी, जैसे हम लोग फिल्मों की बात कर रहे थे, उसमें कुछ अच्छी होती है, बहुत अच्छी फिल्में भी की हैं, मगर जो रूटीन की होती है वो भी है। तो कभी होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, नहीं सब कुछ करना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दिस। एक्टर की लाइफ में देयर इज नो फुल स्टॉप, आप सब कुछ करें। ऐसे आप भी मुझे कोई बुरी स्पिरिट होना चाहिए, कोई बुरी चीज नहीं है, बिकॉज सबको आपने केटर करना है। बिल्कुल, एवरीबडी हैज टू सी समथिंग। अब बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो हमारी क्लासेस को कुछ अवाम है जिनको नहीं समझ आती, सो दे वांट टू सी एक्शन। उन्होंने बख्तू देखा, उन्होंने नाजी भट्ट को देखा, उन्होंने आतिफ चौधरी को देखा, एंड दे लव हिम इन दैट कैरेक्टर। तो मेरे ख्याल में सब कुछ करना चाहिए। ऑब्वियसली एक्टर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर वो स्टीरियोटाइप रोल्स अगर आपने करने हैं, सवाए उस काम के जो थोड़ा सा पिछले दिनों हुआ है, जिसमें हम लड़कों ने एहतजाज किया। लड़के, मैंने कहा हमने अपने हमने माइंड तो नहीं किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कुछ खवातीन आ गई थी, कुछ इधर उधर से हीरोइन बन के, और उन्होंने इस किस्म का काम किया है कि हमें पीछे हटना पड़ा। 2-3 साल तो मैं भी पीछे रहा हूँ, मैं भी पीछे, आप भी पीछे हैं, और वो उस तरह का नहीं करना चाहिए। बाकी किस तरह का क्या? कुछ लड़कियां जो आई थी, एकदम ही अजीबोगरीब काम शुरू हो गया था, तो हमने कहा कि, तो हमें ये जवाब मिलता था, जब लड़की को इतराज नहीं है तो आपको क्यों इतराज है? तो फिर हमने कहा कि यार चुप करके पीछे हट जाओ, तो जरूरत नहीं है ऐसा काम करने की, क्योंकि वो हमारे एक तो हमें सूट नहीं करता, फिर हम इस्लामी मुल्क है, और फिर बहुत सारी रवायात हमारी कुछ इस तरह की फिल्में वो जो बनी है पिछले दिनों में, जिनको आप कह रहे थे कि 1970 से शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी नहीं है। हाँ, वो अभी से नहीं है। ये कैसी बात है भाभी, आप नहीं थी, मैंने एक बात की। 1970 से कुछ लड़कियां लड़के काम कर रहे हैं जो हिट जाके अब हिट भी नहीं हुए। अब कहाँ हिट हुए हैं? हिट वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख ली है। आखिरी हिट अम्मी थे, तो वो अपना उनको काम मिल गया, तो वो अपनी तरफ से टीवी पे बैठ के वो कह रही थी, रीमा इतनी पुरानी, साहिबा इतनी पुरानी, फलानी इतनी पुरानी। भाई तुसी तो 1970 तो काम कर रहे। वो अपने आप को हिट, वो अपनी एज को कंसिडर करती हैं हिट होने के बाद। अब हम चूची हो गई हैं। अब हम व्यूअर्स, ये वर्ड हम लोग नहीं भूल सकते, अब हम चूची हो गई। चूची हो गई, हम रोटी दुनिया खा के डकार नहीं ले आते, चूची। ओके, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन
ये होता है रैम्बो इज रैम्बो। किसी का नाम लेके क्रिटिसाइज ना करें, ठीक है, वो ऐसी बात इस तरह के लेकिन उनको हमें करना चाहिए, थोड़ा सा बताना चाहिए। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। भाई हम शो कर रहे हैं ना, जितनी नई लड़कियां आती हैं वो आपका, रीमा का, मीरा का नाम, भाई ये कब जाएंगी, ये कब, मैं कहा उन्होंने भेजो तो सही ना, जब तक वो अच्छा काम कर रही है हमको कौन भेजेगा भाई। जी हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद है अशरफ सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी अशरफ, आप सुन रहे हैं? ईद मुबारक। अशरफ साहब ने सकता हो गया है ना, कॉल का नंबर मिल गया, बात करें। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा या वो हमें सुनना नंबर मिल गया। अच्छा मैं ये बात कर रहा था, अंजुमन काम कर रही थी तो रीमा आई, रीमा और मदिया शाह आई, मदिया शाह और रीमा काम कर रही थी, ये आई, नरगिस आई, मीरा आई, नरगिस और ये आई, ये और नरगिस काम कर रही थी, मीरा आई, आप आई, रेशम आई, सब आई, किसी ने किसी को नहीं हटाया। अब जितनी लड़कियां आ रही हैं तो ये कब जान छोड़ेंगी हमारी? भाई तुम अपनी जगह तो बनाओ, जान अपनी जगह खुद बना। मैं ये कहूँगी कि एक इनमेच्योरिटी है कि सोच में कि वो शायद काम उस तरह से नहीं है, या उन्होंने वो चीज देखी ही नहीं, तो वो एक जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है ना वो उनके अंदर नहीं है। मैंने कल भी ये बात की थी, शायद रैम्बो ने नहीं सुना था, मैं आज फिर रिपीट करता हूँ कि एक्चुअली उस वक्त हम लोगों के सबके गोल्स थे कि मैं, इनका गोल था मैंने हीरोइन बनना है, आपका था हीरोइन बनना है, आपका था मैंने हीरो बनना है, मैंने यही काम करना है, मेरा भी है, मेरा तो पूरा स्टेडियम था। ठीक है ना सर। तो अब के जो हमारे जो एक्टर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनको ये है कि यार अगर हम फिल्म में नहीं चलेंगे हमें टीवी में काम मिल जाएगा, टीवी में नहीं होगा तो हमें मॉडलिंग मिल जाएगी, मॉडलिंग नहीं होगी तो हम लोग रैप पे चल जाएंगे। तो अब उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हमसे ज्यादा वो लकी हैं कि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं अपना नाम बनाने की, तो बजाय इसके कि वो हम सबको या किसी को भी क्रिटिसाइज करें, अपने काम पे ध्यान दे तो डेफिनेटली। भाई हर चैनल पे ये हो रहा है, पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस, पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी फिल्म, यार क्या हो गया? यहीं से रहते हो, यहीं का खाते हो, यहीं सोते हो, और सुबह उठ के सिर्फ एक्टरों की बुराई, सिर्फ फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं, अब तो क्रिकेटर्स की भी बुराई शुरू हो गई है। अच्छा उन्होंने तो करवाई है। अच्छा हम कोई ईद की बात करते हैं, आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन है, ईद की बात करते हैं। कोई यादगार ईद जब आउटडोर हो और आप दोनों हो, कोई आजकल तो माशाल्लाह काम भी काफी कर रहे हैं, तो इस तरह से ईद कभी बाहर गुजरी? नहीं, ईद फिल्म के हवाले से, थिएटर के हवाले से बाहर गुजरी है, जब मैं थिएटर कर रहा था। लाहौर से जी कॉल है, मुशर्रफ साहब लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है मुशर्रफ साहब? सर अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गई आपकी ईद? सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और मैं जॉन रैम्बो से बात करना चाहूंगा। जी पायन, एक अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दीजिए। जी सर, मैं बिल्कुल आवाज बंद कर टीवी की। ओके, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रैम्बो भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक सर आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी, सबको। और आपकी ये जितने लोग बैठे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक सर। खैर मुबारक क्या दें जी। ईद के मौके पर कोई बात, कोई मैसेज, कोई कहना चाहेंगे? ईद के मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग ईद तो मना रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारे सलाब सदगान बहन भाई इस वक्त हमारी इंतजार में बैठे हुए हैं, हमें उनको भी विश करना है, उनके साथ जाके और उनके दुखों में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। और रैम्बो भाई से ये बात करना चाहूंगा कि रैम्बो भाई आप ये बताएं कि साहिबा भाभी अब फिल्मों में दोबारा कभी नहीं आएंगी शोबिज़ में? तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ ले, मेरे से आप शर्मा रहे। जी बताएं। नहीं, अभी फिल्मों में मैंने जब काम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बस अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एक सीरियल बनाने का, लेकिन अब सोच ही रहे हैं, अभी तक इस पे कोई पहला स्टेप अभी नहीं लिया हमने। इंशाल्लाह सीरियल आप देखेंगे। थैंक यू सो मच मुशर्रफ, आपने फोन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। महनाज बहुत कम बात कर रही हैं, हम चाहेंगे जरा महनाज कुछ बात करें। मैं वो किस्सा कह रही थी कि आपका किस्सा बीच में हमारी शादी, एक्चुअली हमारी शादी आगे पीछे हुई थी, एक दिन का एक दिन का गैप था, और शादी से पहले मोमी का शोल्डर डिसलोकेट हुआ था और नाक टूट गई थी, और शादी के बाद इनका, नहीं शादी से पहले ही, शादी से पहले चार दिन पहले ऑपरेशन हो गया था अपेंडिक्स का। तो आई थिंक ये दोनों उस शॉक से
अब मैंने मम्मी से कहा कि मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी भाई शादी आगे पीछे कर दो। तो इसका शोल्डर जब हुआ डिसलोकेट तो मैंने कहा कि यार अब आगे पीछे अब तो कर दो, मैं कह रहा था की शादी कैसे एंजॉय करेंगे यार। कहता है नहीं मैं तो करूंगा। मैंने कहा यार ये तो ज्यादती है। 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद मेरा अपेंडिक्स हो गया। कहता है तुम अपनी शादी कैंसिल करो, बाद में ले जाओ। मैंने कहा मेरी तो बड़ी मुश्किल से अरेंज हुई है भाई, मैं तो नहीं करूंगा। खैर हम जिद रहे, हमें इससे भी पता नहीं क्या इसको क्या खतरा था, ये क्यों नहीं आगे पीछे कर रहा था। खैर हमारी शादी एक ही दिन में होगी। इधर हमारे वलीमे से कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, कुछ और उसके बाद हमारी इकट्ठी शूटिंग आ गई 4-5 दिन के बाद एबटाबाद में हमारी शूटिंग। और मैं अभी 4था-5वां दिन था, मैं यूं ही चल रहा था। तो मुझे जनाब हम बैठे वो खेल रहे थे ताश एक ही कमरे में, इनके कमरे में हम बैठे हुए थे जी, ताश खेले जा रहे हैं। वो कुछ लंबी होगी बात, आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वो अपना काफी टाइम गुजर गया। उसके बाद मोमी साहब ने मुझे एक फिक्रा कहा और मुझे वहां से जाना पड़ा। वो फिक्रा आप कहना चाहेंगे? मैंने सिर्फ यही कहा था रैम्बो से कि भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपका हुआ, मेरा नहीं हुआ। ये बड़े हमारे बड़े दिलचस्प, हमने बहुत एंजॉय किया। जब ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इनको चुप कराना बहुत रैम्बो के तो बहुत वाकये आते हैं। अच्छा मैं एक वाकया और बताऊंगा, वो आगे बताएंगे। वो आपने हर चैनल पे बताया हुआ, प्लीज नहीं मैं अपने शो में तो मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा ये बताएं, दुनिया पे भी बताना चाहिए ताकि दुनिया तक बात जाए। आप ये कह रही थी कि और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद करते हैं ये बात। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। जी ब्रेक।